इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जी दिलों के वेद खूब जानता है। देखते आंखों सुनते कानों आप सबको हबीब ताज का सलाम। नाजरीन, मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। हारिस खोखर की तरफ से ये अल्फाज बोलेंगे कि मैं राना इंतजार का भांजा हूँ। तो जिसके बाद राना इंतजार साहब के साथ हमने बात की और हमने इनसे टाइम लिया कि आइए इनसे पूछते हैं कि इनका हारिस खोखर के साथ क्या रिश्ता है। तो आइए सर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, वीडियो आपने भी देखी। हमें बताइएगा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप काम क्या करते हैं ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको ये भी पता चल जाए, जो लोग नहीं जानते आपको। देखिए, एक तो ये वीडियो जो है 2 साल पुरानी है, ठीक है नई सर। वीडियो नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मीडिया इसको किस तरह ले रहा क्या ले रहा है, क्या रंग दे रहा है, और दूसरा क्या हमारे पास और कोई काम नहीं रहा है। और दूसरा ये है कि मैं लॉयर हूँ, अपनी वकालत करता हूँ और कुछ नहीं है। सर आप माशाल्लाह इतने फेमस आदमी है तो इसीलिए आपका नाम लिया गया है, आपके साथ उसने अपना लिंक जोड़ा है। तो आपको पहले पता था कि ये आपका अचानक भांजा बन जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा उनसे रिलेशन ज़रूर है, ठीक है। अच्छा ताल्लुक है उस फैमिली के साथ। उनके भाई डॉक्टर, उनसे भी बड़ा अच्छा रिलेशन है, मगर वो मेरे भांजे नहीं है। सिर्फ मैंने इतनी बात की थी और कुछ नहीं, अब कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन आपका नहीं है। तो सर वैसे आपके जो भांजे हैं, आप बता रहे थे कि सिर्फ आपका एक ही भांजा है? एक ही भांजा जी, छोटा है, 10 साल का जी। अच्छा जी, 10 साल का है। सर आप क्या समझते हैं कि अगर चाहे आपका उनके साथ रिलेशन है, लेकिन इस तरह अपना रिलेशन हमें शो करवाना चाहिए जहाँ पे आप कोई गलत काम कर रहे हैं और पकड़े जाएं? देखिए, मुझे इस वक्त पता नहीं है, क्योंकि इस तरह नाम लेने से तो कोई जुर्म नहीं बनता। और दूसरा ये कि आप किसी को जब कह रहे हैं तो अगला बंदा इस नाम से तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हर बंदे ने अपने कानून के मुताबिक काम करना है। अगर मैं जाके कहीं भी किसी का नाम ले लेता हूँ, जिस तरह आपके साफी जाके कह देते हैं मैं फलां चैनल से हूँ, ये है वो इन्फ्लुएंस करने की कोई, तो अगले बंदे ने तो कानून के मुताबिक चीजें करनी है या काम करना है। हाँ जी। सर जब ये वाकया हुआ है, एक तो ये भी बात सामने आई कि ये तकरीबन 30 साल पुरानी ये वीडियो है, ये भी बात एक तो सामने आई। दूसरा, अभी आपने राब्ता किया है डॉक्टर नबिया के साथ या फिर हारिस खोखर के साथ कि इसको ये नहीं बोलना चाहिए था, ताकि लोग अब इस बात की तरफ ना आए बार बार? देखिए, 2-3 साल पुरानी वीडियो, मैंने अब उन्हें क्या कहना है किस चीज़ का, उस वक्त तो एक छोटा सा हुआ इशू और ओवरलुक हो गया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी उस वक्त हो जाना या ना होना। अब मीडिया ने इसको नए सिरे से उठा लिया। मेरे ख्याल है मीडिया के पास खबरें शायद ख़त्म हो गई हैं कि एक नई खबर उठा के तो उसके पीछे सारे चल दौड़े हैं। तो बहरहाल ये है कि मैंने कोई रब्ता नहीं किया, मेरा उनसे वैसे अच्छा रिलेशन है। मैंने आपसे पहले भी किया, उनके बड़ी अच्छी फैमिली है, डॉक्टर्स हैं सारे, तो उनके साथ हमारा अच्छा फैमिली रिलेशन है। बाकी सर मैंने इतना क्लियर किया था आपको कि वो मेरे भांजे नहीं है। बाकी जो वाक़या हुआ ये चीज़ें, ये तो मैंने तो पूरी वीडियो भी प्रॉपर्ली नहीं देखी है कि उसमें पूरा डिटेल है क्या। अच्छा सर, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोग व्यूज़ की खातिर, हमारा यही ज़्यादा प्लान था कि आप लोग उनके मुखालिफ ही जाएंगे, लेकिन जब आकर पता चला तो यही पता चला कि मतलब अब वो आपके जानने वाले हैं, लेकिन आपका उनके साथ मैंने ना सोशल मीडिया की ना इस वक्त बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, आप जिस तरह भी कह रहे, बात ये, हम ये नहीं देखते कि हमारी मुआशरती इक़दार क्या है, अखलाकी इक़दार क्या है, और हमारी जो टिकटॉकर्स हैं वो जो कर रही हैं आजकल। बात ये है कि हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में या अपने वो जो है इनसाइट्स जो, और इसके अलावा जो है लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में, पेज रेटिंग बढ़ाने का, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और ये है कि ये चीज़ें फिर ज़्यादा अरसा नहीं चलती हैं। बिल्कुल ऐसा आपने उसको पॉजिटिव इमेज या चीज़ें लेके चलने हैं, पॉजिटिव स्टफ भी ले सकते हैं। तो मैं तो वही कहूँगा जो रियलिटी है, मैं क्यों गलत बात करूँ, और गलत बात में बिला वजह हमें करनी भी नहीं चाहिए। मैं क्यों कहूँ कि मेरा उनसे कोई रिलेशन है। जो रियलिटी है, रियलिटी पे क्यों झूठ बोल रहा हूँ। मैं कतई नहीं करूँगा किसी की रेटिंग बढ़े या कुछ और करे। सर आप ये भी मतलब कह रहे हैं कि अगर उसने आपका नाम ले भी लिया है तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है? मैं क्या, उसमें क्या, अगर कोई नाम ले भी लिया तो अगले बात ये, इस नाम लेने से आपने उसके देखना होता है उसकी वजह से कोई गलत काम हुआ हो तो फिर ये। हाँ ठीक है, मतलब अभी तक ये बात नहीं साबित हुई। मैं सिर्फ ये करूँ, मैं किसी गलत काम को सपोर्ट नहीं करता, ये चीज़ें नहीं करता। उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर उसने उस वक्त नाम ले लिया तो उसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं है कि उस नाम की वजह से या पुलिस ने इन्फ्लुएंस हो गए या किसी ने मुझे कॉल की हो या कुछ किया हो। मुझे तो किसी ने कोई कॉल नहीं की। अच्छा जी सर, आपने इंटरव्यू एक दिया तो मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि राना इंतजार साहब को ये बताएं कि पता नहीं इसने कहाँ पे आपका नाम लेकर लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा, ये किया होगा। मैं अब इन चक्करों में नहीं, मैंने अपनी वकालत करनी होती है। अगर कोई आपने
मैंने तो देखे 2 साल पुरानी वीडियो, जब तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैंने नहीं ठीक बताया। अब है। मेरे से अगर किसी ने सवाल किया कि वो मान जाए, मैंने कहा नहीं मान जाए। ठीक है, आपने क्लियर अब कर अगर दिया। सवाल ना किया जाता मैंने अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं लगाया। ठीक है, मतलब आपने अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाई, हम लोगों ने आकर इंटरव्यू आपने लिया, जिसने भी कोई इंटरव्यू लिया या किसी वजह से कोई भी दोस्त आए हैं उन्होंने सवाल किया तो आपने क्लियर देखिए, कर दिया। अब क्योंकि आप मीडिया वाले भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, अगर कोई कॉल करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को इंटरव्यू देने में। आप और हम माशरे का हिस्सा है, लाइफ है, एक अच्छा ताल्लुक है, तो मैं तो किसी को ना नहीं करता। बिल्कुल। राना इजहार साहब की जो एक मैंने खूबसूरत बात देखी कि मैंने इनको कॉल की, इन्होंने कहा हबीब भाई अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आप इस टाइम आ जाएं। सर बगैर किसी फॉलोअर कितने हैं आपके टिकटॉक या फिर यूट्यूब फेसबुक नहीं पर नहीं नहीं, कितने मुझे हैं? देखें मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं वो कोई चीज़ भी लेनी हो, मेरी ख्वाहिश होती है बड़े स्टोरों पे पहुंच जाए, ठीक है, किसी छोटे स्टोर पे चले जाए, वो बेचारा अपने दिहाड़ी के लिए खाने के लिए चीजें कर रहा है। ठीक है, बड़े स्टोर वाले तो चले उनकी इनकम बढ़ रही है ना, या उनके बिल्कुल। सरमाया बढ़ रहा है। तो आप सब भाई हैं हमारे, मुझे कोई भी कॉल करे मैं उस टाइम फ्री हूं, तो मैंने कभी जिंदगी में ना नहीं सर की। बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि आज सैटरडे है, हमारी जो भी मसरूफियात थी मैंने आपको कहा था 2 घंटे मैंने ऑफिस में ही होना है, ठीक है, तो उसके बाद बिजी ना हो जाए ताकि आपको वेट भी ना करना पड़े ये चीजें। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं वही बात कर रहा था, अखलाकी इक़दार, बिल्कुल, मुआशरती इक़दार, इन चीजों को हम आपस में लेके चलें, एक अच्छा इमेज हो। आपने कॉल की हमें की तो एक अच्छा इमेज हमें क्रिएट बिल्कुल, करना चाहिए ना, कि बिल्कुल। लॉयर्स का एक अच्छा इमेज है, बिल्कुल ऐसे इसी तरह हमारा हो कि मीडिया का एक अच्छा इमेज है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अभी कोई भी टिकटॉकर या हमारे जिस तरह हमारे लॉ को गलत डिस्क्राइब किया जा रहा है या चीजें किया जा रहे हैं, इसमें कसूर अकेला आपका नहीं पब्लिक का भी है। जब कोई बात करता है मैं कहता हूँ आप देखते क्यों है? हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है, ऐसा ही है। आप जैसा देखेंगे वैसा वो बनाना शुरू कर वैसा देंगे। बनाना शुरू कर तो फिर देंगे। इसलिए इन चीजों को देखना चाहिए। सर जो लोग हारिस के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, तो देखिए, एक तो आपने ये बात क्लियर की कि आपका रिलेशन नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर उसने नाम ले भी लिया तो आपको इतना इशू नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं हुआ उसकी तरफ से कि जो लोग ब्लेम करेंगे सर आपका नाम लेकर गलत नाम लिया देखिए गया। उसको जो नाम वो ले भी रहा है, पता नहीं मेरा नाम है भी है कि नहीं, और पता नहीं कोई और राना इंतजार, कोई और राना इंतजार भी हो सकता है। पाकिस्तान में 4-5 लोगों का मुझे पता है, तो इसलिए मैं क्यों आप ये समझ रहे हैं कि हफ्ते बाद पता अब चले वो उसका बंदा वो सच में बाबू दूर राना जा रहा है, मैं इंतजार। उसको बुला के हो तूने मेरा नाम क्यों लिया? हाँ तो ठीक है, इस वक्त जब कोई इशू होगा या कोई गलत उसका इस्तेमाल होगा चीजों का, फिर आप अदरवाइज सामने आएंगे। रूटीन में हम इन चीजों की तरफ पड़ जाएं तो हम तो फिर जिंदगी में काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, जो लोग नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा इससे कोई उससे लिंक नहीं है, कोई नेगेटिव कर रहा है पॉजिटिव कर रहा है। मैंने तो एक बात हुई है उसका आपको प्रॉपर्ली जवाब दे दिया है कि जो भी उसका रियलिटी पे मबनी है। बाकी हारिस क्या कर रहा है और बाकी क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो जाने और उनका अपना काम जाने। तो बहरहाल ये है कि मैंने आपसे अल्टीमेट यही है कि उनसे के साथ अच्छा रिलेशन है, मगर मीडिया को इस वक्त, सोशल मीडिया को इस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करना बिल्कुल है जी। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जिस तरह के राना साहब की आपने बात सुनी कि रिलेशन है, लेकिन जो एक ब्लड रिलेशन है वो हारिस खोकर के साथ नहीं है। और जो लोग अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं उनको भी चाहिए कोई इससे परहेज करें, ताकि जो राना साहब की एक रेपुटेशन है वो उसको भी कोई मसला ना आए, वो खराब ना हो। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।